आज हमने पंजाब असम्बली का इस वक्त बायकॉट किया है। उसकी वजह ये है कि जब से 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात हुए हैं, हमारे वर्कर्स पे, हमारे एमपीएस पे ख़ुसूसन जब छापे पड़ते हैं, इनके घर तोड़े जाते हैं, फिर एक प्रिविलेज है, इस्तेहकाक है हर एमपीए का, जो कि एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, उसमें दिया हुआ है हर एमपीए का। और हमारा वो प्रिविलेज मोशन इधर पढ़ तो दिया जाता है, लेकिन आज दिन तक एक प्रिविलेज मोशन पे अमल नहीं हुआ। उसकी वजह से पुलिस को शय मिली और 26 नवंबर का चलाने का वाक़या हुआ। अगर ये पंजाब असम्बली लेजिस्लेटिव असम्बली है और इसके एमपी जिसके मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, अगर पुलिस वालों को सज़ा दी जाती, इस फस्तायत की अलमबरदार हुकूमत इसको थोड़ा सा सीरियस ले लेती, तो कम अज़ कम आम लोग 26 नवंबर को इस्लामाबाद शहीद ना होते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की ये जितनी कमेटीज़ हैं, ये उनकी एक ज़ैली शाख है पंजाब पुलिस की, इदारों की, जो इनको हुक्म आता है ये वही मानते हैं। इस वक्त मेरा ये तीसरा टेन्योर है। इससे बदतरीन असम्बली जो मैं एक अपने काम करने में बेबस असम्बली मैं नहीं देख रहा, जो कि अपने मेंबरों की भी हिफाजत नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने 26 नवंबर का वाक़या, 9 मई का वाक़या और जो ज़्यादतियाँ पंजाब में हुई, उस पे हमने बायकॉट किया है और हम अभी इस अपने बायकॉट को बरकरार रखेंगे। आज हमने पंजाब असम्बली का इस वक्त बायकॉट किया है। उसकी वजह ये है कि जब से 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात हुए हैं, हमारे वर्कर्स पे, हमारे एमपीएस पे ख़ुसूसन जब छापे पड़ते हैं, इनके घर तोड़े जाते हैं, फिर एक प्रिविलेज है, इस्तेहकाक है हर एमपीए का, जो कि एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, उसमें दिया हुआ है हर एमपीए का। और हमारा वो प्रिविलेज मोशन इधर पढ़ तो दिया जाता है, लेकिन आज दिन तक एक प्रिविलेज मोशन पे अमल नहीं हुआ। उसकी वजह से पुलिस को शय मिली और 26 नवंबर का चलाने का वाक़या हुआ। अगर ये पंजाब असम्बली लेजिस्लेटिव असम्बली है और इसके एमपी जिसके मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, अगर पुलिस वालों को सज़ा दी जाती, इस फस्तायत की अलमबरदार हुकूमत इसको थोड़ा सा सीरियस ले लेती, तो कम अज़ कम आम लोग 26 नवंबर को इस्लामाबाद शहीद ना होते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की ये जितनी कमेटीज़ हैं, ये उनकी एक ज़ैली शाख है पंजाब पुलिस की, इदारों की, जो इनको हुक्म आता है ये वही मानते हैं। इस वक्त मेरा ये तीसरा टेन्योर है। इससे बदतरीन असम्बली जो मैं एक अपने काम करने में बेबस असम्बली मैं नहीं देख रहा, जो कि अपने मेंबरों की भी हिफाजत नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने 26 नवंबर का वाक़या, 9 मई का वाक़या और जो ज़्यादतियाँ पंजाब में हुई, उस पे हमने बायकॉट किया है और हम अभी इस अपने बायकॉट को बरकरार रखेंगे। आज हमने पंजाब असम्बली का इस वक्त बायकॉट किया है। उसकी वजह ये है कि जब से 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात हुए हैं, हमारे वर्कर्स पे, हमारे एमपीएस पे ख़ुसूसन जब छापे पड़ते हैं, इनके घर तोड़े जाते हैं, फिर एक प्रिविलेज है, इस्तेहकाक है हर एमपीए का, जो कि एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, उसमें दिया हुआ है हर एमपीए का। और हमारा वो प्रिविलेज मोशन इधर पढ़ तो दिया जाता है, लेकिन आज दिन तक एक प्रिविलेज मोशन पे अमल नहीं हुआ। उसकी वजह से पुलिस को शय मिली और
26 नवंबर का चलाने का वाक़या हुआ, अगर ये पंजाब असम्बली लेजिस्लेटिव असम्बली है और इसके एमपी है, जिसके मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, अगर पुलिस वालों को सज़ा दी जाती, इस फस्तायत की अलमबरदार हुकूमत इसको थोड़ा सा सीरियस ले लेती, तो कम अज़ कम आम लोग 26 नवंबर को इस्लामाबाद शहीद ना होते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की ये जितनी कमेटीज़ हैं, ये उनकी एक ज़ैली शाख है पंजाब पुलिस की, इदारों की, जो इनको हुक्म आता है ये वही मानते हैं। इस वक्त मेरा ये तीसरा टेन्योर है, इससे बदतरीन असम्बली जो मैं एक अपने काम करने में बेबस असम्बली मैं नहीं देख रहा, जो कि अपने मेंबरों की भी हिफाजत नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने 26 नवंबर का वाक़या, 9 मई का वाक़या और जो ज़्यादतियाँ पंजाब में हुई उस पे हमने बायकॉट किया है और हम अभी इस अपने बायकॉट को बरकरार रखेंगे।